जय गुरुदेव। हमारी भारतीय संस्कृति में उत्सव का बड़ा गहरा प्रभाव रहता है। उत्सव धर्मिता के इस क्रम में कार्तिक मास भगवान का प्रिय मास है। यहाँ क्षण क्षण में उत्सव होते हैं। इसी श्रृंखला में अहोई आठें अर्थात अष्टमी की तिथि में कृष्ण पक्ष में जो उत्सव होता है उसे अहोई अष्टमी कहते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है उनके लिए जिनका विवाह हो गया है और जिनके संतानें। इस व्रत की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रातः काल से लेकर के सायंकाल पर्यंत स्त्रियां व्रतोपवास पूर्वक रहती हैं। शाम को वे अपने घर के द्वार पर एक सुंदर सातिया बनाती हैं, सेई का चित्र बनाती हैं, उसकी संतानों के चित्र बनाती हैं और कुछ 8 प्रकार के खानों का निर्माण करती हैं। इसके चित्र भी बाजार में यत्र तत्र मिल जाते हैं। उसे बना करके जब कलश स्थापित करते हैं उसमें अक्षत अथवा जल रख करके आम के पत्ते रखते हैं और नारियल रखते हैं। कलश स्थापन के अनंतर भगवान चंद्रमा का पूजन करते हैं और इस दिन माँ भगवती अहोई की प्रार्थना करते हैं। यह वह महत्वपूर्ण व्रत पर्व है एक दिन पहले ही जिसके लिए चांदी का एक लॉकेट बना लेते हैं और जितनी संतानें होती हैं उसमें 2-2 मोती डालते जाते हैं। इस तरह से उसे अष्टमी के दिन सायंकाल पूजन करके धारण कर लेते हैं, जिसे दीपावली के अनंतर तक धारण किए रहना चाहिए। इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण कथा इस प्रकार है कि एक साहूकार थे। साहूकार के 7 संतानें थीं। वे सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। साहूकार की पत्नी दूर मिट्टी की खदान से मिट्टी लेने के लिए गई हुई थी और जैसे ही उन्होंने फावड़ा चलाया उसके प्रहार से सेई के बच्चों का शरीर रक्त रंजित हो गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई। हिंसा से सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। साहूकार की पत्नी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। वे मिट्टी तो लाना दूर बहुत ही दुखी हृदय से वापस आ गईं और यहाँ जैसे ही घर आईं अपने 7 बच्चों को देखा, परिवार को देखा। उधर दूसरी ओर जब सेई अपने घर पर अपने उस स्थान पर आई जहाँ उसके बच्चे थे, उन्हें जीवित न देखकर उसका भी हृदय बहुत दुखी हुआ और उसने शाप दे दिया कि जिसने भी हमारे शिशुओं की हत्या की है उसकी भी कुक्ष बंध जाए, उसकी भी संतानें न हो। इस प्रभाव से धीरे धीरे 1-1 वर्ष के अनंतर से साहूकार की 7 संतानें नहीं रही। हृदय अत्यंत दुखी हो गया। साहूकार और साहूकार की पत्नी भगवान के द्वारा दिए गए इस प्रकोप के कारण फलस्वरूप अत्यंत उद्विग्न रहने लगे। उनका चित्त अशांत रहने लगा। अब वे व्यापार छोड़कर, आय व्यय के विवरण छोड़कर और संसार में तरह तरह के जो आसक्ति के बंधन थे उन्हें काटकर अब तीर्थ सेवन के लिए निकल गए। शरीर ऋजुकाय हो गया, क्षीण मन मानस हो गया और ऋजुता के कारण, शरीर के वृद्धत्व प्राप्ति हो जाने के कारण वे अत्यंत असहाय हो गए। लेकिन करुणा निधान भगवान सबके अंतःकरण में है। वे सबके मन की बात जानते हैं और प्रत्येक जीव का हित करना चाहते हैं। भगवान का स्वभाव है, वे अहेतु की कृपा करते हैं। वे किसी हेतु की प्रतीक्षा नहीं करते रहते, उनका तो स्वभाव ही कृपा है। ऐसे भगवान नारायण ने साहूकार और साहूकार की पत्नी को दुखी देखा तो जाकर उनसे कहा
कि आप लोगों के माध्यम से एक सेई के बच्चे जो निरपराध थे और साहूकार की पत्नी से अज्ञानता में उनकी हत्या हो गई है, और उसने भी बस शाप दे दिया था कि उनकी भी संतानें न रहें। आप लोग गौ माता की सेवा करें। श्यामा गौ प्रत्येक कार्य का सुखद संपादन करा देती हैं। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान। श्यामा गौ लोक मंगलकारिणी होती हैं, उनमें सभी देवताओं का वास होता है। सेई का संबंध गौ से है। उन्होंने कहा कि आप गौ सेवा करें तो जरूर ही आपके जीवन में शुभ होगा। साहूकार और साहूकार की पत्नी के नव जीवन के प्रस्फुरण का काल आ गया। वे उत्साहित हो गए, उल्लसित हो गए, उनका मन चिंता मुक्त हो गया और वे गौ माता की सेवा करने लगे। श्यामा गऊ के जागने से पहले ही उस स्थान का प्रक्षालन करते थे, गौ माता का सत्कार करते थे, उन्हें आदर करते थे, गौ सेवा करने लगे और उसके प्रभाव से सेई भी प्रसन्न हो गई और भगवान की कृपा से धीरे धीरे सातों पुत्र प्रकट रूप से दिखाई दिए। वे जीवित हो गए और पुनः लौट आए। ये अष्टमी के दिन अर्थात दीपावली से ठीक एक सप्ताह पहले ही ये अष्टमी के दिन कथा श्रवण की जाती है। जो इसको सुनता है और इस कथा में जो हुंकारी भरता है अथवा जो भगवान की कृपा पर विश्वास करता है, गौ माता की कृपा से, सेई के स्नेह सौख्य से घर में संतति होती है, चिरकाल तक संतान रहती है, कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, बच्चों में बालारिष्ट नहीं होता और पुत्र पौत्रादि से घर भरा रहता है। अहोई अष्टमी की एक दूसरी कथा भी सुनने को मिलती है कि साहूकार और साहूकार पत्नी के 7 संतानें और एक बेटी थी। 7 पुत्रों का विवाह हो गया तो 7 बहुएं भी आ गईं। 7 बहुएं एक दिन अपने नंद के साथ कहीं खेलने गई थीं और वहां मिट्टी खोदते समय नंद के द्वारा सेई के बच्चों की हत्या हो गई। तब सेई ने कहा कि मैं तुम्हें शाप दूंगी, अब तुम्हें भी संतान नहीं होगी। तब ननद ने कहा कि कोई भाभी क्या यह शाप मेरे लिए ले सकती है? तब छोटी बहू ने कहा था कि हाँ, तुम्हारे लिए शाप मैं ले लूंगी। और जब उसकी संतानें होती थीं और 7 दिन बाद नहीं रह जाती थी, इसके प्रभाव को जानने के लिए साहूकार की पत्नी एक श्रेष्ठ संत के यहाँ गई। संत ने कहा कि गौ सेवा करें, जिससे गौ माता के प्रभाव से सेई इनकी कोख खोल देगी। ऐसा ही हुआ। गौ माता की सेवा करने लगी। वो 7वीं सबसे छोटी बहू, जिसके प्रभाव से गौ माता ने आशीर्वाद दिया, सेई ने भी आशीर्वाद दिया और उसकी 7 संतानें हुई। उनका भी घर पुत्र पौत्रादि से भर गया। ये उत्सव, ये जीवन में आनंद और उल्लास का क्षण, ये अष्टमी की पूजा जिसमें चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, सुंदर कलश बनाया जाता है, द्वार पर इस तरह सेई का पूजन कर हम जीव मात्र के प्रति करुणा का संदेश देते हैं। भारतीय संस्कृति व्यापक परंपराओं की पोषक है। यहाँ प्रत्येक जीव के रोम रोम में परमात्मा का दर्शन हमारा दिव्य सकारात्मक वैविध्यपूर्ण भगवदीय अनुष्ठान है। हम प्रत्येक जीव में नारायण की सत्ता का दर्शन करते हैं। छोटे से छोटे जीव में भी ब्रह्म की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार ये अहोई अष्टमी की कथा आपके जीवन में शुभता का संस्कार लाए, आपके जीवन में सर्वत्र मंगल हो, आपके अंतःकरण में करुणा का वास हो, जिससे आपकी चित्त चेतना सदा प्रसन्न रहे और आप जगत में प्रत्येक जीव पर
ममता और वात्सल्य रखें, करुणा और दया हो आपके मन में, आपका जीवन स्वस्थ और प्रसन्न हो। इसी सद्भाव के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।